नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 6 के सप्तम पाठ प्रकरण है चतुरः काकः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। चतुरः काकः मतलब चतुर कौवा। काकः मीन्स होता है कौवा। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था। आसीत् का अर्थ होता है था, एक कौवा था। सः एकस्मिन् दिने रोटिका खण्डं गृहीत्वा वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टवान्। सः मीन्स वह एकस्मिन् एक दिने दिन रोटिका खंडम रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ की शाखा पर बैठा। वह एक दिन रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ की शाखा पर बैठा। आनंदेन तम खादितुम आरब्धवान्, आनंद के साथ खाना प्रारंभ किया। आरब्धवान मीन्स होता है प्रारंभ किया। तदा एकः शृगालः तत्र आगतः। तदा मीन्स तब, एक सियार, तत्र मीन्स वहाँ, आगतः आया, तब एक सियार वहाँ आया। सः काकस्य मुखे रोटिका खंडम दृष्टवान्। सः मीन्स वह, काकस्य कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा देखा। इसको आप वाक्य के साथ चाहे जैसे भी लगा सकते हैं। वह, उसे, उसने, कुछ भी हो जाएगा। सबके लिए सह का ही प्रयोग होगा। सह काकस्य, उसने कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा देखा। कथम एतत् रोटिका खंडम प्राप्नोमि, तदर्थम उपायं चिंतितवान्। रोटी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उसने उपाय सोचा। अनंतरम काकम प्रति उक्तवान्, अंत में कौवे से कहा, भो मित्र, हे मित्र, पक्षिषु भवान् अतीव सुंदरः अस्ति। पक्षियों में भवान शब्द जो आया है ये आपके लिए आया है। पक्षियों में आप सबसे सुंदर हैं। भवतः वर्णः तु अतीव आकर्षकः, आपका रंग भी अत्यंत आकर्षक है। भवतः स्वरः अपि मधुरः, आपका स्वर भी मधुर है। भवान अत्यंतं सुंदरम गीतं गायति इति अहं श्रुतवान्, आप अत्यंत सुंदर गाते हैं। इति अहम श्रुतवान्, ऐसा मैंने सुना है। कृपया एकम गीतम गायतु, कृपया एक गीत गाइए। शृगालस्य वचनं श्रुत्वा काकः झटिति रोटिका खंडं पादयो अधः स्थापयित्वा उक्तवान्। सियार का वचन सुनकर कौवा झट से रोटी के टुकड़े को पैर से दबाकर कहता है, भो चतुर शृगाल, हे चतुर सियार, भवान मम पूर्वजं मूर्खं कृतवान् अस्ति, आप मुझे पूर्वजों की तरह मूर्ख समझते हैं। अतः माम अपि मूर्खं विचिन्त्य भवान एवं वदति, अतः मैं मूर्ख नहीं हूँ, ऐसा उसने बोला। किम काकः अपि सुंदरम गातुम शक्नुयात्, क्या कौवा भी सुंदर गा सकता है। काकस्य वचनं श्रुत्वा शृगालः शिरः अवनम्य ततः पलायनं कृतवान्। कौवे के वचन को सुनकर सियार सिर नीचे झुकाकर वहाँ से भाग गया। पलायनम मतलब भाग जाना। एक बार फिर से देखिए। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था।
सः एकस्मिन् दिने रोटिका खण्डं गृहीत्वा वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टवान्। वह एक दिन रोटी का टुकड़ा लेकर वृक्ष की शाखा पर बैठा, आनंदेन तं खादितुम् आरब्धवान्। आनंद के साथ खाना प्रारंभ किया। तदा एकः शृगालः तत्र आगतः। तब एक सियार वहाँ आया। सः काकस्य मुखे रोटिका खंडं दृष्टवान्। उसने कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा देखा। कथम एतत् रोटिका खंडं प्राप्नोमि तदर्थम उपायं चिंतितवान्। उसने रोटी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उपाय किया। अनंतरम काकम प्रति उक्तवान्। अंत में कौवे ने कहा, भो मित्र, हे मित्र, पक्षिषु भवान अतीव सुंदरः अस्ति। पक्षियों में आप अत्यंत सुंदर हैं। भवतः वर्णः तु अतीव आकर्षकः। आपका रंग भी अत्यधिक आकर्षक है। भवतः स्वरः अपि मधुरः। आपका स्वर भी मधुर है। भवान अत्यंतं सुंदरम गीतं गायति इति अहं श्रुतवान्। आप अत्यंत सुंदर गीत गाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कृपया एकम गीतं गायतु। कृपया एक गीत गाइए। शृगालस्य वचनं श्रुत्वा काकः झटिति रोटिका खंडं पादयोः अधः स्थापयित्वा उक्तवान्। सियार का वचन सुनकर कौवा झट से रोटी का टुकड़ा अपने पैर से दबाकर बोलता है, भो चतुर शृगाल, हे चतुर सियार, भवान मम पूर्वजं मूर्ख कृतवान् अस्ति। आप मेरे पूर्वज की तरह मूर्ख हैं, अतः माम अपि मूर्खम विचिन्त्य भवान एवं वदति, और मुझे भी मूर्ख समझते हैं, ऐसा बोला। किम काकः अपि सुंदरम गातु शक्नुयात्। क्या कौवा भी सुंदर गा सकता है? काकस्य वचनं श्रुत्वा शृगाल शिरः औनम्य ततः पलायनं कृतवान्। कौवे का वचन सुनकर सियार सिर नीचे करके वहाँ से भाग गया। अब इसके कुछ शब्दार्थ को देखिए। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। रोटिका खंडम, रोटी का टुकड़ा। शाखायाम, शाखा पर। खादितुम, खाने के लिए। आरब्धवान, प्रारंभ किया। शृगालः, सियार। काकस्य, कौवे के। मुखे, मुख में। प्राप्नोमि, पाऊँ। तदर्थ, इसलिए। भवान, आप। पक्षिषु, पक्षियों में। वर्णः, रंग। भवतः, आपका। श्रुतवान मीन्स सुना है। अधः मीन्स नीचे। मम मीन्स मेरे। पूर्वजम, पूर्वज को। माम मीन्स मुझे। ततः, वहाँ से। पलायनम, भाग जाना। औनम्य, झुकाकर। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।